हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। स्पीड, डिस्टेंस, कंडीशन अर्थात दशा, डायरेक्शन अर्थात दिशा, टारगेट अर्थात लक्ष्य। इन 5 चीज़ों पर हम विचार करेंगे। अब चाहे आप लाइफ जी रहे हों, चाहे आप ह्यूमन लाइफ जी रहे हों, या इकोनॉमिक लाइफ जी रहे हों, या फिर आप कॉमर्शियल लाइफ जी रहे हों, चाहे आप व्यक्ति हों, चाहे आप 2 व्यक्ति हों, कॉमर्शियल इकाई के रूप में, चाहे आप व्यक्ति हों, चाहे आप 2 व्यक्ति हों, या कुछ व्यक्ति हों, या बहुत सारे व्यक्ति हों, या आप फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। अब हम इन 5 चीज़ों के बारे में हम विचार करेंगे, बातचीत करेंगे। इसलिए चाहे आप एक्शन न लेना भी अपने आप में एक एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हैं, भले ही आप ये कहें मैं कोई एक्शन नहीं लेता, ठीक है, तो होता क्या है, आपके एक्शन लेने या ना लेने से, एक्शन लेने या ना लेने से आप रेस में हैं। आप रेस में हैं, आप एक पथ पर हैं, आप एक रास्ते पर हैं, आप एक रोड पर हैं, आप एक ट्रैक पर हैं, ठीक है। आप जैसे कि बताया गया वो पहले कि आप उनमें से कोई भी हो, आप एक ट्रैक पर हैं। अब इस ट्रैक पर आपके जो एक्शन हैं वो दूरी तय करते हैं। वो दूरी तय करते हैं आपके और आपके सक्सेस के बीच में जो दूरी है, आपके या आपकी मंजिल के बीच में जो दूरी है, आपके या आपके टारगेट के बीच में जो दूरी है, आपके या आपके स्केल अप के बीच में जो दूरी है, आपके एक्शन से वो दूरी कम होती है। यदि सही या पॉजिटिव एक्शन है तो उनसे दूरी कम होती है। लेकिन यदि आपके नकारात्मक एक्शन हैं, खराब एक्शन है, तो उससे दूरी बढ़ती है। अर्थात यदि टारगेट की दिशा में है, टारगेट की दिशा में है तो स्वाभाविक बात है दूरी कम होगी। यदि टारगेट के विपरीत में है, विपरीत आपके कदम उठाए जा रहे हैं, विपरीत आप एक्शन ले रहे हैं, तो वह दूरी बढ़ रही है। दूरी बढ़ रही है अर्थात सही दिशा में जब आप कदम उठाते हैं तो उससे आपके टारगेट, आपकी सक्सेस के बीच की दूरी कम होती है, ठीक। और यदि विपरीत दिशा में आप या अदर साइड में आप कदम उठाते हैं, एक्शन लेते हैं, तो उससे दूरी बढ़ती है। एक चीज़ तो एक्शन से दूरी बढ़ती है, और एक्शन से एक स्पीड जनरेट होती है। एक्शन से एक स्पीड जनरेट होती है, ठीक है। वह पॉजिटिव स्पीड भी हो सकती है, अर्थात वो दूरी कम करने वाली भी स्पीड हो सकती है, दूरी बढ़ाने वाली भी हो सकती है। कहने का अर्थ है एक स्पीड जनरेट होती है। यदि आप एक्शन ले रहे हैं तो उससे एक स्पीड जनरेट होती है, तो आपके प्रत्येक एक्शन से, पॉजिटिव एक्शन है तो दूरी कम होगी। लेकिन दूरी कम होने के साथ ही साथ, जहाँ पर दूरी निरंतर प्रत्येक एक्शन के साथ ही साथ दूरी कम होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये भी ज़रूरी है कि हमारी जो स्पीड है वो भी बढ़नी चाहिए। ये बात अलग, कभी कभी हालात हम जाना किधर और चाहते हैं, हालात हमें पहुंचा कहीं और देते हैं, वो अलग की बात है, ठीक है। तो इसलिए स्पीड भी बढ़नी चाहिए।
डिस्टेंस भी कम होनी चाहिए। किसके बीच में? आपके और आपकी मंजिल के बीच में, आपके और आपके टारगेट के बीच में, आपके और आपके सक्सेस के बीच में, चाहे वह इकोनॉमिक सक्सेस हो, चाहे वह कॉमर्शियल सक्सेस हो, या फिर कोई पर्सनल सक्सेस हो। ठीक है। अब इसके अलावा जो कंडीशन, जो दशा है तो दशा दुर्दशा में नहीं बदलनी चाहिए। दशा को भी मेंटेनेंस रखना है, दशा को भी मेंटेन रखना है, दशा को भी मेंटेन रखना है। यदि पता चलता है कि यदि दशा बिगड़ रही है तो कुछ समय के बाद में जब वो दशा दुर्दशा में बदल जाएगी, या दशा जब खराब होने लगेगी तो आपकी और आपके सक्सेस के बीच की डिस्टेंस कम होने लगेगी। आपके और आपके सक्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगी। आपकी जो एक्शन की स्पीड है, मंजिल तक पहुंचने की जो स्पीड है, वह घटने लगेगी। इसलिए दशा और दिशा का भी जरूरी है। दिशा को भी मेंटेन रखना है। यदि टारगेट अपने आसान से इधर उधर हो रहा है, यदि टारगेट में कोई बदलाव आ रहा है तो आपकी दिशा में भी बदलाव होना चाहिए। यदि टारगेट अपनी सही जगह पर है तो फिर आपकी अपनी दिशा में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जब दिशा सही होगी, अकॉर्डिंग टारगेट जब आपकी दिशा सही होगी तो आप अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य या मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे, चाहे वह इकोनॉमिक टारगेट हो, या लाइफ टारगेट हो, या फिर कॉमर्शियल टारगेट हो। तथा इसके बाद में टारगेट आता है। टारगेट से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। यदि टारगेट से ध्यान भटक गया तो संभव है टारगेट ही भटक जाए। टारगेट के प्रति एकाग्रता होनी चाहिए, तथा यदि टारगेट को भी अपडेट करना चाहिए। यदि टारगेट डाउन पड़ रहा है तो उसे अपग्रेड करो, उसे अपडेट करो। समय के साथ ही साथ कभी कभी टारगेट अपडेट करना पड़ता है, या समय का असर, परिस्थितियों का असर, कंडीशंस का असर टारगेट पर भी पड़ता है। इसलिए आपको अपने टारगेट को अपडेट करना है। अर्थात टारगेट के अकॉर्डिंग हमारी दिशा होनी चाहिए। तभी हम सही तरीके से कार्य कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे जो एक्शन हैं, हम जो एक्शन ले रहे हैं वो टारगेट की दिशा में होनी चाहिए, न कि टारगेट के विपरीत दिशा में, न कि टारगेट की साइड की दिशा में। यदि टारगेट की साइड की दिशा में भी हमारे एक्शन हो रहे हैं तो उससे टोटल डिस्टेंस बढ़ रही है। यदि टारगेट के अपोजिट में हमारे एक्शन हो रहे हैं तो भी हमारे जो डिस्टेंस है वो बढ़ रही है, इसलिए जब हम एक्शन लें तो एक्शन के साथ ही साथ हम समीक्षा करें, डिस्टेंस की समीक्षा करें। डिस्टेंस हमारी कम हो रही है या नहीं हो रही है। हमने जो टोटल डिस्टेंस निर्धारित किए हैं, या हमारी जो सक्सेस के बीच में टोटल डिस्टेंस, हमारी टारगेट या मंजिल के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वह हमारी एक्शन के साथ साथ कम होनी चाहिए, तथा हमारी स्पीड बढ़नी चाहिए, एक्शन की स्पीड बढ़नी चाहिए। इससे हम कम समय में अपने टारगेट को प्राप्त कर लेंगे, अपने लक्ष्य या मंजिल या उद्देश्य को हम प्राप्त कर लेंगे। अर्थात ये एक्शन की अपडेट के लिए आवश्यक है, तथा दशा भी अपनी मेंटेन रखनी है। जो एक्शन ले रहा है, जैसे एक्शन ले रहा है, जिसके माध्यम से एक्शन ले रहा है, या जिन साधनों और संसाधनों से वो एक्शन ले रहा है, या एक्शन में जो साधन संसाधन इस्तेमाल हो रहे हैं, या जो बॉडी या जो रूप इस्तेमाल हो रहा है, उसकी दशा मेंटेन रखना है। जब दशा मेंटेन रहेगी तो उससे डिस्टेंस प्रत्येक एक्शन के साथ कम होगा। ज़रूरत पड़ने पर हम मनचाही स्पीड को बढ़ा सकते हैं। इसलिए दशा और दिशा तो बहुत ज़रूरी है।
इस दिशा से हम भटक गए तो हमारे वो प्रयत्न सारे के सारे व्यर्थ हो जाएंगे और हम अपनी मंजिल तक, अपने उद्देश्य तक, अपने लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए दिशा का भी मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंट चीज़, जो टारगेट हमें आकर्षित करता है वो टारगेट भी अपडेट होना चाहिए। कभी कभी टारगेट धुंधला पड़ जाता है, कभी कभी हमारे और टारगेट के बीच में कुछ अन्य चीज़ें आ जाती हैं जिससे हमें टारगेट दिखाई नहीं देता है। इसलिए अपनी दृष्टि, अपनी सृष्टि को भी मेंटेन रखना है ताकि टारगेट धुंधला न पड़ने पाए, ताकि टारगेट धुंधला न पड़ने पाए। यदि बीच में कोई चीज़ आ जाती है तो टारगेट का क्लियरेंस कैसे हो, इस पर भी ध्यान देना है, इस पर भी ध्यान देना है। इसलिए जब ये पांचों की पांचों चीज़ें क्लियर होती हैं, पांचों की पांचों चीज़ें क्लियर होती हैं तो हम न केवल सुरक्षित टारगेट तक पहुंचते हैं बल्कि उसके बाद भी अगला टारगेट डिसाइड करने में या वहाँ पर जाने के लिए भी हम तैयार रहते हैं। अर्थात मिनिमम लॉस के साथ में हम अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं, अपने उद्देश्य या मंजिल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि इनमें से कोई भी एक चीज़ अस्पष्ट है, कोई भी चीज़ अस्पष्ट है, सवाल यह भी उठता है कि चलना महत्वपूर्ण है या पहुंचना महत्वपूर्ण है या वह स्थान महत्वपूर्ण है जहाँ पर हम पहुंचना चाहते हैं। कुछ के लिए होता है अरे चल तो रहे हैं, गाड़ी तो कर रहे हैं। कुछ के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं यह इम्पोर्टेंट, कुछ के लिए कार्य करके हम पहुंचेंगे कहाँ यह इम्पोर्टेंट है। और उस कार्य के दौरान क्या कास्ट आएगी यह महत्वपूर्ण है। इसलिए जो महत्वपूर्ण है वह महत्वपूर्ण है। किसी के लिए महत्वपूर्ण, किसी के लिए वो महत्वपूर्ण नहीं है। बात ये नहीं है, बात ये कि जो इम्पोर्टेंट है वह इम्पोर्टेंट है। इसलिए यदि आप एक्शन ले रहे हैं तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर आप समीक्षा करें। यदि आप एक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर समीक्षा करें, अर्थात इन 5 बिंदुओं के आधार पर तैयारी करें, उसके बाद में एक्शन लें। यदि एक्शन ले रहे हैं तो ये देखिएगा कि आखिरकार इसमें क्या चीज़ अस्पष्ट है। जो अस्पष्ट है पहले उसको स्पष्ट करें, उसके बाद में फिर देखें हम कहाँ पर हैं और किधर जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे एक्शन व्यर्थ जा रहे हैं। अगर हमारे एक्शन व्यर्थ जाएंगे तो एक्शन को लेने में जो कास्ट आती है वह व्यर्थ जाएगा। साथ ही साथ हम आत्मविश्वास व विश्वास खो देंगे जो हमारे नेक्स्ट प्रयत्न के लिए हानिकारक साबित होगा। इसलिए इन 5 चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।